वेलकम गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इन दिस वी हैव कवर्ड 35 क्वेश्चंस। आज हम करेंगे 36 जो कि लास्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंटर्स का, जो कि है मूव जीरोज। दिस इज़ अ इजी प्रॉब्लम। सो आज हम ये करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अभी देखते हैं मूव जीरोज। ये ईजी है, वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी देख लेते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, मूव ऑल जीरोज टू द एंड ऑफ इट while maintaining the relative order of the non-zero elements, and you must do this in place without making a copy of array. Means same array में हमें modification करनी है, न्यू array नहीं हमें यूज़ करना। स्टोरेज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। सो देखते हैं एग्जाम्पल नम्स जो कि है 0 1 0 3 12, राइट। इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? आउटपुट विल बी 1 3 12 0 0। जो ये जीरोज है बीच में, ये हमें एंड में मूव करने हैं, राइट। ठीक है। सो बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी इसमें? ब्रूट फोर्स तो यही होगी कि एक नया एरे बना लेते हैं, उसमें जो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे वो स्टोर करा लेंगे, और बाद में लास्ट में जितनी भी स्पेस बची वहाँ हम 0 0 ऐड कर देंगे। ठीक है। जैसे न्यू एरे बनाया, उसमें हमने ये इसमें से सारे नॉन ज़ीरो नंबर उठा लिए, 1 3 12, ठीक है। बाद में 0 0 ऐड कर दिया, जितना भी उसका साइज़ हुआ उस तक बनाने के लिए। ठीक है। सो बट हमें इन प्लेस करना है, न्यू एरे नहीं यूज़ करना। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक और हमें अप्रोच आती है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। देखते जाएंगे, जो भी नॉन नेगेटिव नंबर हुआ एक पॉइंटर ले लेंगे। ठीक है। मान लो ए ले लिया हमने, ठीक है, या एक्स ले लिया जो कि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। दिस इज़ फॉर नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है। तो जैसे नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ आया यहाँ, ठीक है, दिस इज़ फॉर यहाँ हम आई से करते हैं, आई 0 1 नॉन नेगेटिव आया, नॉन ज़ीरो आया तो वो हम एक्स पे कर देंगे प्लेस। नम्स ऑफ एक्स पे आ जाएगा नॉन ज़ीरो नंबर, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब एक्स को मूव कर देंगे, एक्स हो जाएगा 1। आई भी यहाँ जाएगा, आई जब यहाँ पहुँच जाएगा, ये भी हमें नॉन ज़ीरो नंबर मिल गया 3, तो इधर दोबारा हम x में प्लेस कर देंगे। सो x अभी 1 था, तो नम ऑफ 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ जाएगा 3। ऐसे ही सेम 12। ठीक है। ये करते जाएंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, हमारे एरे में अभी 3 एलिमेंट्स हमने स्टोर करा दिए सेम ही उसमें, ठीक है, एरे में, और बाकी के जो थे वो सेम ही रहेंगे 3 और 12। ठीक है। बेसिकली हमने ये तीन पहले जो 3 नंबर्स हैं वो मॉडिफाई कर दिए, वहाँ हमने नॉन ज़ीरो नंबर्स डाल दिए जो भी एरे में थे। अब बाद में हम चेक करेंगे, एरे हमारा कंप्लीट हो गया, 12 भी हमने कर दिया, इंसर्ट डाल दिया इसमें, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रैवर्सिंग। अब देखेंगे बाद में, जैसे ये एक्स था, एक्स कहाँ तक पहुँचा, एक्स यहाँ पहुँचा 2 तक। ठीक है। सो बाद में 2 से लेके 2 से आगे, मतलब 3 से लेके कहाँ तक, एन तक। एन इस केस में कितना, 5। सो उन प्लेस पे हम डाल देंगे 0 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है। तो ये था एक अप्रोच। ठीक है। अब एक और अप्रोच है इसमें 2 पॉइंटर्स की। इसमें भी बेसिकली हम पॉइंटर ही यूज़ कर रहे हैं, 2 पॉइंटर, एक उसको ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है, जो एरे हमारा ओरिजिनल एरे, उसमें से नॉन ज़ीरो नंबर्स निकालने के लिए, जैसे 0 1 0 3 12। एक हम एरे चलाएंगे आई, जो कि नॉन ज़ीरो नंबर्स निकालेगा इसमें से, और एक पॉइंटर हम यूज़ करेंगे एक्स, जो कि हम इस एरे को अपडेट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ये भी अब नेक्स्ट अप्रोच में बताता हूँ 2 पॉइंटर्स की, जो कि है मेन उसमें, जैसे 1 3 12, राइट। इसमें हम 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे। ठीक है। दोनों हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। उसके बाद दिस इज़ फॉर, मान लो कुछ भी ले लो, आई जे ले लो, आई दिस इज़ जे। ठीक है। आई बेसिकली पॉइंट करेगा जो भी 0 एलिमेंट होगा उस पर, और जे पॉइंट करेगा नॉन ज़ीरो पे। ठीक है। सो करंटली ये यहाँ था, अब जे हम आगे बढ़ाएंगे, जे आ जाएगा यहाँ। ठीक है। जे अब 1 है और आई 0 है, आई इज़ फॉर 0। जे हमारा जब इसे नॉन ज़ीरो नंबर मिलेगा वहाँ रुक जाएगा और इन दोनों को स्वैप करा देगा। ठीक है। स्वैप के बाद क्या आ जाएगा, स्वैप के बाद आ जाएगा 1 0, बाकी के नंबर सेम 0 3 12। ठीक है।
अब स्वैप के बाद हम अपना आई बढ़ा देंगे, आई आ जाएगा यहाँ और जे आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब आई और जे कितना है, 0 है, पर हमें तो नॉन ज़ीरो चाहिए, तो इसे अगेन बढ़ा देंगे, आ जाएगा यहाँ, ठीक है जे। अब अगेन नॉन ज़ीरो नंबर मिल गया, स्वैप कर देंगे, स्वैप के बाद मिलेगा 1, यहाँ 3, अगेन आगे 0 0 12, ठीक है। अब आई को बढ़ा देंगे, आई आ जाएगा यहाँ एंड जे आ जाएगा यहाँ, ठीक है। जे भी बढ़ा देंगे हम अपना। उसके बाद चेक करेंगे, दोबारा स्वैप होगा, आंसर आ जाएगा 1 3 12 0 एंड 0, ठीक है। तो आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ एन विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस इज कांस्टेंट, तो स्पेस 0। वर्स्ट केस में ओ एन विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसे सारा एरे ट्रेवर्स करना पड़ रहा, एंड फॉर स्पेस इट विल बी 0 ऑफ 1, ठीक है। सो दिस इज द केस। अब इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे करेंगे, आसान है। पहले हम ले लेंगे एक अपना 1 पॉइंटर, दैट इज एंट ले लो आई, जो कि होगा 0 के लिए, एंट जे इक्वल टू 0, इनिशली 0 एंड एक्स पे दोनों, और उसके बाद जे को हम ट्रेवर्स करते जाएंगे, ठीक है। 0 जे लेस देन नम स्टॉट लेंथ LEN GTH, ठीक है, और जे प्लस प्लस। जब चेक करेंगे अगर हमारा नम्स ऑफ जे नॉट नॉन ज़ीरो नंबर है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, उस केस में हम स्वैप करा देंगे इसके साथ जो आई पे था एलिमेंट उसके साथ, ठीक है। सो थर्ड वेरिएबल यूज़ करेंगे, एंड टेम्प इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ठीक है, नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ जे एज टेम्प, ठीक है। थर्ड वेरिएबल यूज़ करके हमने स्वैप करा दिया। उसके बाद आई को प्लस प्लस कर देंगे, 0 वाले को जो 0 पे था उसको प्लस प्लस कर देंगे। सो बस इतना सा कोड था। अब इसको समझ भी लेते हैं एक बारी एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो ये कोड था हमारा, ठीक है। अब इसमें मान लो ये एग्जांपल था हमारे पास, एग्जांपल क्या था, 0 1 0 3 12, राइट। अब पहले इनिशियली ये दोनों यहीं थे, आई भी यहाँ था, जे भी यहाँ था, ठीक है। उसके बाद ये चेक करेगा अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, अभी 0 है तो सिर्फ जे प्लस होगा, ठीक है। अभी जे कहाँ आ जाएगा, जे आ जाएगा यहाँ। बेसिकली हम ये वाला जो एलिमेंट है दैट इज़ फॉर ज़ीरो, ये हम कब अपडेट कर रहे हैं, जब हमें नॉन ज़ीरो नंबर मिलता है, उस केस में हम अपडेट कर रहे हैं। अगर 0 हुआ तो वो वहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल ये 0 था ना, तो आई विल बी हेयर ओनली बिकॉज इट पॉइंट्स टू 0 एलिमेंट, ठीक है। वो हम कर रहे हैं चेक, ठीक है। एंड यहाँ आ गया, अब दोनों दोबारा अब जे के लिए दोबारा चेक करेगा, जे आ गया यहाँ, इट विल चेक इट इज़ नॉन नेगेटिव है, सो स्वैप कर देगा इसके साथ। स्वैप करने के बाद 1 0 0 3 एंड 12, ठीक है, ये आ गया। अब जे आई को प्लस प्लस कर देंगे, आई आ जाएगा यहाँ एंड जे भी हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। जे यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा फॉर लूप में, सो जे आ जाएगा यहाँ। अगेन दिस बोथ आर 0, ठीक है। तो ये चेक करेगा नम्स ऑफ जे 0 है 0, तो इसमें नहीं जाएगा लूप में। अगेन इट विल गो टू 3, ठीक है। इसमें चेक करेगा नॉन नेगेटिव है, नॉन ज़ीरो है, तो अगेन स्वैप कर देगा। तो आंसर आ जाएगा ऐसे 1 3 0 12, सॉरी 0 0 12, ठीक है। आई आ जाएगा अब लास्ट में,
सॉरी जे आ जाएगा लास्ट में, आई आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अगेन ये स्वैप कर देगा 12 के साथ, ठीक है। तो ऐसे करके मिल जाएगा हमें आंसर। अब इस केस में हमारे पास पहले 0 था, इसलिए हमारा आई मूव नहीं किया आगे। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो 1 0 3 12, ठीक है, ये हो, तो इसमें अब तुम कहोगे भी आई तो 0 के लिए है, बट ये करंटली पॉइंट कर रहा है यहाँ। सो इस कंडीशन में ना अगर तुम देखो तो ये आई को जब भी अपडेट करेगा अगर नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो है, दैट मीन्स आई जो है हमारा 0 को पॉइंट नहीं कर रहा, तो ये प्लस प्लस कर देगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे दोनों आई और जे इस पे। उसके बाद अगेन इट विल चेक 0 के इक्वल है इक्वल, सो इट विल नॉट अपडेट द आई, जे को अपडेट कर देगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो अगेन ये स्वैप कर देगा फिर सोन। सो दिस इज द सॉल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी O(n) एंड स्पेस इज O(1). दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्लाइडिंग विंडो, क्या होता है वो बताऊंगा एंड उसके क्वेश्चंस करेंगे। खुद ट्राई करना, एक बार सर्च करना क्या होता है स्लाइडिंग विंडो, आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज, बी कंसिस्टेंट।